Hello bachcho, let's read this question. The question says it is desired to increase the fundamental resonance frequency in a tube that is closed at one end. This can be achieved by. तो एक क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक ट्यूब है जिसका एक एंड क्या है, क्लोज्ड है, और उसकी लेंथ कितनी है ट्यूब की, दिस इज एल। तो अब हमें बताना है कि अगर जो फंडामेंटल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो अगर हमको इंक्रीज करनी है तो हम क्या-क्या स्टेप्स या जो ऑप्शंस है उसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो अब इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो द की कॉन्सेप्ट इज फॉर ए क्लोज्ड ट्यूब एंड इट फॉर्म्स एंटी नोड। इट फॉर्म्स नोड, एंटी नोड नहीं बनाएगा, नोड बनाएगा एट द क्लोज्ड एंड। तो मतलब ये है कि अगर हमारा जो वेव है वो क्लोज्ड एंड पे क्या बनाएगा, एक एंटी नोड बनाएगा। वेव कुछ किस तरीके से दिखेगी हमारी, वेव हमारी ऐसे दिखेगी। अगर ये लेंथ एल है तो ये लैम्डा बाय 4 हो जाए। तो इससे हमें क्या मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 एल। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 एल। और अगर लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 एल है तब क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। तो वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वी बाय एल, वी बाय लैम्डा, सॉरी, इज वी बाय लैम्डा। तो v लैम्डा कितना है हमारा, 4 एल। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ट्यूब। तो रिप्लेसिंग द एयर इन द ट्यूब बाय हाइड्रोजन गैस, चलो ये ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब, अगर हम लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी तो हमारी कम होगी, हमको बढ़ानी है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो। डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ट्यूब, अगर हमारी लेंथ क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ेगी। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओपनिंग द क्लोज्ड एंड ऑफ द ट्यूब, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारा ट्यूब को हम खोल देते हैं, जब भी ट्यूब ओपन हो जाएगी दोनों एंड से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेंगे एंटी नोड्स। तो ये जो वेव है वो कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगी, कि यहाँ पे एंटी नोड्स बनेंगे। ये हो गया हमारा एंटी नोड, और यहाँ पे भी आ गया एंटी नोड। अब अगर लेंथ एल है तो लैम्डा क्या हो जाएगा हमारा, लैम्डा बाय 2 इज इक्वल्स टू एल। तो यहाँ से हमको लैम्डा क्या मिल जाएगा, 2 एल। इस केस में भी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वी बाय लैम्डा, यानी वी बाय 2 एल, यानी फ्रीक्वेंसी हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल यहाँ पे भी हो रही है, इस केस में भी। तो ओपनिंग द क्लोज एंड से भी हमारा जो लेंथ फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब ये था रिप्लेसिंग द एयर इन द ट्यूब बाय हाइड्रोजन गैस। लास्ट ऑप्शन हमारा क्या था, रिप्लेसिंग द एयर इन ट्यूब विथ हाइड्रोजन गैस। तो अब हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ एनी गैस या एनी वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाय म्यू। मतलब कि हमारा v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, म्यू के। और म्यू क्या है, हमारी लीनियर डेंसिटी। अब वी नो दैट linear density of hydrogen is greater than density of air, therefore जो velocity हो less than, सॉरी, ये क्या हो गया हमारा, लेस देन हो गया। तो अगर उसकी डेंसिटी कम है तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन की जो वेलोसिटी होगी वो एयर की वेलोसिटी से ज्यादा होगी। देयरफॉर अगर हम उसकी हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, एयर मतलब एयर को रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन से, तो हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है। तो अगर हम वी बढ़ा रहे हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, इसलिए हमारा ऑप्शन ए भी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इज ऑप्शन ए, सी एंड ऑप्शन D. I hope you understood the question. Best of luck.